Assalamualaikum. I'm Sarah, a student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video I will discuss that what is the scope of BS Human Nutrition and Dietetics abroad. तो अब्रॉड में तो ये फील्ड बहुत ही वास्ट है और पहले से ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में या हमारे इन एरियाज़ में ये फील्ड स्ट्रगल कर रही है, लेकिन स्ट्रगल कर रही है टुवर्ड्स प्रोग्रेस। मतलब इन द फ्यूचर हमारे लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उनमें अवेयरनेस आ रही है, तो वो अपनी हेल्थ के बारे में मोर सीरियस हो रहे हैं। तो ये फील्ड अभी यहाँ पे भी मज़ीद सक्सीड होगी, लेकिन इन अब्रॉड इसका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूट्रिशन और फूड साइंस का बहुत रोल है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका बहुत स्कोप है। इन फील्ड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, फूड पे वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो आप उन जगहों पे काम कर सकते हो। और डिफरेंट जिस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के नाम से होती है, और डिफरेंट NGOs होती हैं जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO, डिफरेंट जो मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस को फॉर फर्दर स्टडी या मतलब फूड की इंस्पेक्शन के लिए, फूड को देखने के लिए, न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है और उसको लोगों की हेल्थ के बारे में जानना है, पता लगाने की कौन सी चीज़ उनकी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट करिए, कौन सी चीज़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करते हैं, डाइटिशियंस को हायर करते हैं ताकि इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सके। और उसके बाद वही जिस तरह एकेडमिक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर, लेक्चरर, रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हो, कि ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस बनेंगे उनको कोई पढ़ाने वाले न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस होंगे तो वो बनेंगे ना। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी इसका बहुत ही वास्ट स्कोप है, अब्रॉड में भी और इवन पाकिस्तान में भी। उसके बाद इस तरह की चीज़ों का अब्रॉड में कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कि जैसे कि फूड कंपनीज होती हैं, फूड कंपनीज ऑब्वियसली न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस उनको चाहिए होते हैं कि जो चेक एंड बैलेंस रखे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑब्वियसली वो भी ये लोग रिक्वायर करते हैं। और डिफरेंट वेलनेस ब्रांड्स होते हैं कि जो कि ह्यूमन हेल्थ की वेलनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनमें भी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है और ये फील्ड वहाँ पे भी सक्सेसफुल है। और अब्रॉड में प्रॉपर पब्लिक हेल्थ एजेंसीज बनी होती हैं और जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक हेल्थ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और वो हायर करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस जो कि पब्लिक के हेल्थ का ध्यान रख सके। और वहाँ पे एक प्रॉपर एजेंसीज बनाई जाती है पब्लिक हेल्थ की, कि जो चेक एंड बैलेंस रखे, कि जिस तरह अगर उनकी पब्लिक में ओबेसिटी फैल रही है या कोई और चीज़, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, तो वो उसके रूट कॉज तक जाएंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसे हमारे लोग क्या खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस तरह तो मतलब हमारी अगर पब्लिक को इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस मज़ीद फेस करने पड़े तो हमारी पॉपुलेशन को खतरा है, हमारी आने वाली जनरेशन को खतरा है और ऑब्वियसली फिर ऐसी सारी चीज़ों को आगे ख़तरा हो सकता है। तो वो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं और डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस को हायर करते हैं कि वो पब्लिक हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकें और डिफरेंट चीज़ें कर सकें। और पब्लिक हेल्थ के साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि लास्ट में कि वो और क्या क्या करते हैं। हमारे तो यहाँ पे बहुत इस चीज़ को लाइट लिया जाता है, लेकिन वो लोग इस चीज़ से बहुत अवेयर हैं। और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस वहाँ पे वर्क करते हैं। अब इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट यानी कि कोई एक चीज़ उनको हायर कर लेते, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक बंदा भी आप कह सकते हैं। जिस तरह डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के रेस्टोरेंट सर्टिफाइड हो जाए एक न्यूट्रिशनिस्ट से, एक डाइटिशियन से या डिफरेंट चीज़ से, कि उनका रेस्टोरेंट अच्छा ऑब्वियसली वर्क करेगा। कि अगर वो न्यूट्रिशनिस्ट उस पर वर्क करें कि ये चीज़ हेल्दी है और उनके रेस्टोरेंट में कुछ भी सर्व हो रहा है तो वो न्यूट्रिशनिस्ट से पास्ड आउट है, या स्कूल्स में कि बच्चों की न्यूट्रिशन के रिलेटेड। और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट डिफरेंट जो बिजनेस मैन होते हैं या फिर और लोग होते हैं कि वो रखते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और लास्ट में आपको ये भी बताते चलूँ कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जो बताती हैं इवन रिफ्यूजीज़ को क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। हमारे तो यहाँ पे वैसे ही नहीं देखा जाता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस जो भी आ जाए तो हमारे लोग तो खा लेते हैं। लेकिन इवन वहाँ पे कि जो लोगों के पास शेल्टर नहीं है या कुछ अगर NGOs में भी या कोई भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो लोग हैं कि जिनके पास अपना फूड शेल्टर या ये वो खाने की जगह है, वहाँ पे भी न्यूट्रिशनिस्ट वो लोग हायर करते हैं कि इवन उनके खाने का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हमें पता होना चाहिए कि वो भी इंसान है, तो उनको भी सेम न्यूट्रिशन चाहिए और उनकी भी बॉडी की वही नीड्स हैं जो कि हमारी।
तो ये फील्ड अब्रॉड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वास्ट है। यू गाइस आर वाचिंग माय वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग, सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फर्दर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि आपको किन चीज़ों पे वीडियोस देखनी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।